हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, अब आपकी परीक्षा होने वाली, परंतु कौन से विषय, कौन से क्षेत्र में परीक्षा होगी, इस वीडियो में हम जानेंगे। 19 फरवरी 2026 को ग्रहों के राजा सूर्य अब राहु के नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र पर गोचर करना शुरू करने वाले हैं और यहां पर इनका गोचर काल 4 मार्च तक होगा। विचार करिए कि सूर्य जो कि आत्मा, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, आरोग्य, हड्डी, सत्य, इन सबके कारक है। वहीं पर शतभिखा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है, और ये जो नक्षत्र है ये जीवन में अचानक घटनाओं का है, अचानक चेंज का है। ये औषधि का नक्षत्र है, ये कर्म फल का नक्षत्र है। जीवन में बहुत कुछ इस नक्षत्र में जब ग्रह आता है तो बहुत कुछ अचानक ही चेंज कर देता है। राहु जैसा ग्रह हो और उसके नक्षत्र पर सूर्य जैसे ग्रह का गोचर हो। इसके अलावा यहाँ पर ये जो नक्षत्र है शतभिखा, इसके देवता वरुण है और वरुण कर्मों का न्याय करते हैं, पुण्य पाप का न्याय करते हैं। आपने जो किए हैं उनका भी फल देते हैं। ऐसे स्थिरता देने वाले ऐसे वरुण देवता है। तो ऐसे वरुण देवता क्या प्रभाव देंगे, ये भी जानेंगे, समझेंगे। और एक चीज यहां समझिए, ये जो गोचर काल है शतभिखा नक्षत्र पर, ये आपके ही राशि के अंतर्गत आता है। तो क्या प्रभाव होगा, आइए अब जानते हैं, समझते हैं। सूर्य जो कि आपके सप्तमेश है, आपके लग्न में ही समय गोचर कर रहे हैं, आपकी राशि पर ही गोचर कर रहे हैं। आपको एक चीज इस समय बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए कि मुझे जो भी करना है, मैं एक यहां पर मैं बात कहना चाहूंगा कि कोई एक व्यक्ति था, उसको कहा गया कि भैया गुस्सा तुम्हें तो बहुत आता है। तो कहे क्या करें, गुस्सा आता है, पर फिर गुस्सा में गड़बड़ भी हो जाता है, कुछ भी कहने लगते, कुछ भी करने लगते, बाद में लगता है कि अरे हमने ये कर दिया, गुस्से में कर दिया, अब क्या करें। तो उसे कहा गया कि आप ऐसा करो कि जब गुस्सा आए 2 घंटे तक कुछ ना तो बोलो ना तो कुछ करो, चुपचाप बैठ जाओ। तो ये सोल्यूशन आपके लिए भी बहुत काम में आएगा कि जब भी लगे कि कुछ मुझे करना है, कोई निर्णय लेना है, ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, तो आप तुरंत मत करिए, थोड़ा धैर्य रखिए, विचार करिए, उसका बार बार विचार करिए कि बिल्कुल जो आइडिया आया मुझे उसे मैं जल्दी नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। यानी कि धैर्य रखिएगा, कंफ्यूजन में मत आइएगा। यहां पर राहु के नक्षत्र में है, कंफ्यूजन खूब होगा, कंफ्यूजन से बचिएगा। इसके अलावा इसी की वजह से कई बार तनाव की स्थितियां बनेंगी। मैरिज लाइफ को लेके वाद विवाद और यही कंफ्यूजन, आपस में शंका, ये सब चीजें देखने को मिलेगी। व्यापारी हैं यदि, तो अचानक उछाल मिलेगा, अचानक लगेगा कि अरे बड़ा अच्छा हो गया भैया, पर फिर उससे डबल स्पीड से कई बार नीचे भी आएगा। इसलिए जरा सतर्कता के साथ, यदि आप उछाल में पहुंच गए हैं ऊपर, तो ये आप समझिए कि अब मैं टॉप में पहुंच गया हूं, तो अब मैं यहां स्थिर रहूं कैसे, है ना। तो उछाल वो लीजिए कि जो प्रैक्टिकल हो, ऐसा नहीं कि फिर ऊपर से सीधे ऐसे। हो सकता है मेरे शब्दों का बुरा लग रहा हो, परंतु ये प्रैक्टिकल है। आपने अपने लाइफ में यदि कभी देखा हो, इस चीज को अनुभव किया हो, समझने की कोशिश की हो, बहुत सारे लोग सीधे ऐसे पहुंचते हैं और फिर सीधे ऐसे आते हैं। तो इस समय बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है हर एक क्षेत्र में। यदि आप बैलेंस बनाना इस समय शुरू करेंगे, बैलेंस बनाएंगे, तो बहुत बढ़िया है। यहां पर कई बार एक अच्छी बात यहां पर एक और भी रहेगी कि कुछ लोग जिनकी कुंडली में ग्रह स्थितियां बहुत अच्छी हैं, दशाएं इत्यादि इस समय बढ़िया चल रही हैं, राहु जैसे ग्रह बहुत अच्छे फल और सूर्य इत्यादि अन्य ग्रह स्थितियां सपोर्ट कर रही हैं, तो
ऐसे ऐसे खतरनाक आइडिया आएंगे, खतरनाक ऐसे कि आपको बड़ा ऐसा कुछ आइडिया आ जाएगा जिसके ऊपर आप काम करना शुरू करेंगे और अचानक आपकी ग्रोथ ऐसी होगी कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बस मैंने जो पहले कहा कि आप टॉप में पहुंच गए पर नीचे ना आए, इसके लिए प्लानिंग करके रखिएगा, यानी कि काम सही ढंग से करिए। देखिए कहीं ना कहीं समस्या क्या होती है कि हम टॉप में तो पहुंच गए पर हम उस चीज को समझने की कोशिश नहीं करते। यदि समझने की कोशिश करें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको पता है कि यदि ग्रोथ बहुत तेजी हो रही तो फिर हाँ हमें ध्यान रखना है कि नीचे ना आने पाए। और यह समय आपके जीवन में कई बार विपरीत का सहयोग नहीं मिलेगा, तो इसकी वजह से विपरीत के प्रति, आप पुरुष हैं तो महिला से, महिला है तो पुरुष से, सहयोग ना मिलना और उनका विरोध का सामना करना पड़ सकता है। मान अपमान चीजें हो सकती हैं, मान सम्मान में बातें आ सकती हैं। तो विपरीत का सम्मान करिएगा, बहुत जल्दी रिएक्ट मत करिए। तो इन सब बातों का ध्यान। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में कई बार समस्या हो सकती है, तो इन चीजों का ध्यान रखिए तो बहुत बढ़िया है। क्या उपाय करना चाहिए? तो भगवान भोले भास्कर की आराधना करिए, अर्घ दीजिए और भगवान भोलेनाथ को कुछ अर्घ चढ़ाइए। यदि कुछ अर्घ नहीं हो पाता तो शिव जी को जल चढ़ाइए, महामृत्युंजय का जप करिए। ये उपाय कर सकते हैं। कोई निर्णय लेना हो तो प्रश्न कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।